Hello everyone, welcome back to Science Study Center and Young Minds Academy. I'm Anjali Malviya. So yes, in today's lecture we are going to discuss transpiration. हमने पढ़ा था the process of losing water. ठीक है, जो plant है हमारा, it's a loss of water in plants. That process is known as the transpiration. अब बच्चे, other than the transpiration there are several processes involved. तो आज हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, यस. Just pay attention here. ट्रांसपोर्ट होता है किस चीज़ों का? वाटर या मिनरल का और फूड का. वाटर एंड फूड. प्लांट में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन्हीं चीज़ों का प्लांट में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है. हमने ये भी पढ़ा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये किसके थ्रू हो रहा है? यस, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये किसके थ्रू हो रहा है? देयर आर वेसल्स इन्वॉल्व. जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, राइट? ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके बाकी हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, जितने पार्ट हैं हमारी बॉडी के, उनको देता है वो. ठीक है, ब्लड. तो ब्लड हमारी बॉडी में हेड टू टो होता है, दिस ऑल्सो वी नो. और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पास होता है. ब्लड वेसल्स क्या है? इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, जो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं हमारी पूरी बॉडी में. उसी तरह से प्लांट्स में क्या है? प्लांट बॉडी में जो वेसल्स हैं वो दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, जो पानी और जो मिनरल सॉल्ट्स जो ट्रांसपोर्ट करेंगे वो होंगे हमारे जाइलम. और फूड का क्या है? फूड का है फ्लोएम. ये चीजें हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी. ठीक है, सो जस्ट टू मेक you very clear with this, I'm just recalling what we have studied so far. ठीक है, ये हो गया. अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो है द प्रोसेस बाय विच ये ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, हम ये समझ गए कि जाइलम एंड फ्लोएम से ट्रांसपोर्टेशन होता है. हमें ये भी पता है कि कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हैं दोनों में, राइट? हमने पढ़ा था 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जाइलम, फाइबर्स एंड ऑल. ठीक है, सो आज हम पढ़ेंगे क्या कि ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे रहा है. ठीक है, उसके लिए बच्चे कुछ प्रेशर की ज़रूरत है, कुछ एनर्जी की ज़रूरत है. तो वो एनर्जी, वो प्रेशर, वो प्लांट को कैसे मिलेगा? वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू उन्हें वो एनर्जी मिलेगी, वो प्रेशर मिलेगा जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सके, राइट? तो पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में, राइट? वेट, तो यस, लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा. तो पहले हम जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपिरेशन एंड ऑल. और फिर उसके बाद से हम आएंगे फूड वाले पार्ट पे, दैट्स आर फ्लोएम पे. ठीक है, जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है. इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एक एक लेके चलते हैं. सो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे? जाइलम के बारे में बात करेंगे. वाटर प्लस मिनरल सॉल्ट्स. ठीक है, चलो इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं. ठीक है, जो हमारा मेन ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस जैसे हो रहा है उसमें दो चीज़ें पढ़नी है. फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, पहला क्या था? ट्रांसपिरेशन. एंड द सेकेंड वन इज द रूट प्रेशर. ठीक है, सेकेंड वन क्या है हमारा? रूट प्रेशर. एक और चीज़ यहीं पे आपको देखने को मिलेगा
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जिसमें एटीपी यूज होती है। एटीपी क्या है, हमारी करेंसी है किसकी, एनर्जी की। ठीक है, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं हमारे बायो में, तो हम बात करते हैं एटीपी की। ठीक है, सो यू कैन से कि एटीपी क्या हो गई, करेंसी हो गई। जस्ट इन केस ऑफ मनी, ठीक है, मनी की हम जब बात करते हैं, हम तो किसके बारे में बात करते हैं, इन आवर कंट्री आई एम टॉकिंग। ठीक है, तो हम बात करते हैं करेंसी के बारे में, दैट्स दी रुपए। ठीक है, रुपए के बारे में बात करते हैं बिकॉज ये हमारी करेंसी है मनी की। ठीक है, इंडियन करेंसी है ये। उसी तरह से एनर्जी की करेंसी कौन हो गई, एटीपी। जब भी हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट दी एटीपी। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी आप 8th में हो, आगे जाके आपको ये बहुत सारी चीज़ें एटीपी के एटीपी के उसमें मिलेंगी, जैसे 32 एटीपी, 2 एटीपी, 4 एटीपी, लाइक दैट वे। चलो, तो ट्रांसपिरेशन फर्स्टली है, फिर रूट प्रेशर है, उसी में हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या था, एक प्लांट है हमारा। ठीक है, यस, वो प्लांट बना है सेल से। ठीक है, लाइक दिस एक सेल है प्लांट की, जो वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल से, वो जाएगा इस सेल में। ठीक है, एंड देन वो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ट्रांसफर होगा वाटर मॉलिक्यूल का। एंड फिर एक टाइम आएगा जब क्या होगा कि जो प्लांट है वो अपनी एक मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर जाएगा, बाय विच आई मीन कि वो उसके अंदर अब इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो क्या कर ले, वाटर को और होल्ड कर ले अपने में। ठीक है, वाटर को और अब्जॉर्ब कर ले खुद में। तो यहाँ पे क्या करेगा प्लांट कि अब उसके पास जो वाटर एक्सेस हो जाएगा और वो अब अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसकी सेल्स इतनी अब उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो अब्जॉर्ब कर ले। तो क्या होगा कि प्लांट के जो लीव्स हैं उस पे वाटर आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, लाइक दिस। ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट। और ये क्यों होगा, क्योंकि लीव्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, दे आर द स्मॉलेस्ट पोर्स इन दी लीव्स। ठीक है, जो हमें हमें नहीं दिखेगा, बट अंडर द माइक्रोस्कोप इट विल बी विजिबल। ठीक है, तो इन ये जो पोर्स हैं इसी के थ्रू ये पानी जो है वो बाहर आ जाता है लीव्स में। ओके, एंड वन मोर थिंग, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होता है। ठीक है, नाइट में क्या होता है, ये क्लोज रहता है। और आपके डे टाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या होता है, ओपन होता है। तो सनलाइट में जो ट्रांसपिरेशन है वो मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू द नाइट टाइम। ठीक है, यस, सो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड, दीज स्मॉल थिंग्स, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड कि वाई ट्रांसपिरेशन अकर्स इन द डे टाइम, और why it just comes out from the leaves, right? How it comes, why it comes? It's because of the stomata, वो क्या है, pores हैं, small pores हैं जो कि open होते हैं। okay, so just keep this in mind. So yes, ये था transpiration. Now जो आज हमारा topic रहेगा वो है हमारा root pressure। ठीक है, root pressure. Now root pressure क्या है, just pay attention here. It's just a rough diagram just to make you understand this. This is our root. ठीक है, ये क्या है, हमारी root है। Okay, and this is the soil. ये है हमारा रूट का बॉटम पोर्शन जो कि सॉइल में है।
एंड इसके प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था कि रूट हेयर्स के बारे में पढ़े थे, राइट। दिस इज द मेन रूट जिससे निकलेंगी आपकी लेटरल रूट्स लाइक दिस, राइट। एंड इनमें क्या निकलेगी फिर, वो छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रांचेस, दैट इज नोन एज रूट हेयर। Which helps in the absorption. This is also we have seen. It just makes the absorption of water very simple, very easy, right? इस तरह से, ठीक है। So this is basically the structure of a root. And अब हमें ये भी पता है soil में क्या है, soil में soil किस चीज से बनी है, soil में क्या है, water है, ठीक है। सॉइल में क्या है हमारा, वाटर है, और क्या है, वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ मोस्टली हम जो बात कर रहे हैं जाइलम के बारे में कर रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, और क्या है बेटा, मिनरल्स है। ये तो मैम हमें पता है कि जो सॉइल है उसमें वाटर है, क्योंकि सॉइल का कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है, ठीक है। और पानी हम देते हैं, रेनफॉल होता है तो सॉइल अब्जॉर्ब करता है, दिस वी ऑल्सो नो। तो वाटर और मिनरल है, ओके। एंड हमारे रूट में क्या है, रूट में भी हमारा वाटर प्लस मिनरल है, ठीक है। रूट में भी वाटर मिनरल है, और हमारे सॉइल में भी वाटर एंड मिनरल है। अब क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पे जो रूट रहेगा, पहला स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा कि जो रूट है वो अपनी कुछ एटीपी खर्च करेगा, ठीक है। एटीपी क्या हो गई, एनर्जी हो गई। अब रूट क्या करेगा, यहाँ पे कुछ अपनी एनर्जी को खर्च करेगा, और वो कोशिश करेगा एनर्जी खर्च करके वो एक ऐसा प्रेशर बनाएगा सॉइल के ऊपर, जिससे वो चाहेगा कि जो मिनरल है उसका, जो उसका सॉल्यूट है बेसिकली, वो अब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। वो कोशिश करेगा जो सॉल्यूट है, जो आयंस हैं, वो अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। क्या पहला स्टेप क्या है, रूट क्या करेगा, अपनी एटीपी खर्च करेगा, रूट अपनी एटीपी को खर्च करेगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या हुआ, और अब जो ये खर्च करेगा अपनी एनर्जी, वो क्यों करेगा, क्योंकि उसको सॉइल से क्या चाहिए, आयंस चाहिए, और आयंस क्या है, मिनरल्स हैं, राइट। तो वो क्या करेगा, अपनी अब्जॉर्ब करेगा किसको, आयंस को, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, रूट क्या करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, अपनी एटीपी खर्च करेगा कुछ, क्यों, क्योंकि उसको सॉइल से मिनरल चाहिए, दिस, ठीक है, मिनरल्स या फिर आयंस, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हो, जब यहाँ पे दोनों का रेशियो वाटर प्लस मिनरल है, वाटर प्लस मिनरल है, जब ये मिनरल को और ले लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर लेवल कम हो जाएगा, मिनरल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अभी जो अभी जो है क्या है, मिनरल प्लस वाटर, मिनरल प्लस वाटर, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, बोथ आर सिमिलर। अब जब मिनरल यहाँ पे चले जाएंगे तो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे कम हो जाएगा, और मिनरल यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में यहाँ पे मिनरल हो गया, बिकॉज इसने क्या किया, सॉइल ने अपने मिनरल्स को दे दिए रूट को, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा कि मिनरल ज़्यादा हो जाएगा रूट में, ठीक है, और वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन कम हो जाएगा। अब क्या होगा, सॉइल में जो पानी है, ठीक है, सॉइल में जो पानी है वो खुद ब खुद आएगा, यस, सॉइल में जो वाटर है बेटा, ये खुद ब खुद आएगा रूट की तरफ, कि तुम हमें भूल गए हो, हमें ले जाओ, एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ले जाओ हमें,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर अब खुद ब खुद पहुंचेगा आपके रूट के पास, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो लेवल है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या है, टूवर्ड्स रूट। ठीक है, वाटर विल मूव टूवर्ड्स, यस, वाटर विल मूव टूवर्ड्स द रूट। कि आप हमें भूल गए हो, आप मिनरल को लेके गए हो, बट आप मुझे भूल गए हो, तो प्लीज हमें भी आप ले जाइए। ठीक है, लाइक दिस वे, तो वाटर आपके रूट के पास जाएगा। अब ये जो जाएगा, ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का। ठीक है, ये क्यों जा रहा है, ये बाय द प्रोसेस जा रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, सो जस्ट मेक दिस ऑल्सो वेरी क्लियर कि ये किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा, बाय ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जरा सोचो, इट वाज समथिंग की हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रिमेंबर दिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, रिमेंबर। अब यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर का मैक्सिमम हो गया है, मिनरल क्योंकि जा चुका है तो वाटर ज्यादा हो गया है। यहाँ पे रूट पे क्या है, रूट में क्या हुआ था, रूट ने मिनरल ले लिया एनर्जी खर्च करके सॉइल से, लेकिन वाटर नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिनरल ज्यादा हो गया, वाटर कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है वाटर का, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब यहाँ से जहाँ ज्यादा है वहां से कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम है, दैट मीन्स सॉइल से जाएगा रूट की तरफ। ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक से, राइट, आप लिख भी सकते हो, बट व्हेन आप जब समझ के करोगे चीजें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, एटीपी खर्च किया। अब इसी स्टेप को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक्टिव का मतलब कि यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है। ठीक है, अ ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज एक्टिव व्हेन देयर इज अ यूज ऑफ एटीपी, when there is a use of energy. Okay, are you getting my point now? तो यहाँ पे हमने क्या समझा, पहली चीज हमने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देखा कि रूट ने क्या किया, अपनी एनर्जी को खर्च किया, अपना एटीपी को खर्च किया। ठीक है, किस लिए खर्च किया, क्योंकि उसको सॉइल से मिनरल चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उसको सॉइल से आयंस चाहिए थे, तो उसने अपनी एटीपी खर्च करके मिनरल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। अब क्या होगा, सॉइल में मिनरल कम हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा, और रूट में क्या रहेगा, रूट में मिनरल ज़्यादा हो जाएगा और वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। अब लास्ट में क्या होगा कि सॉइल में जो पानी प्रेजेंट है, जो वाटर प्रेजेंट है, वो मूव करेगा टूवर्ड्स दी रूट। ठीक है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे ज़्यादा कम हो गया है वो इक्वल हो जाए, और ये प्रोसेस क्या रहेगा, ऑस्मोसिस का। ठीक है, जस्ट इट्स वेरी सिंपल, मेक श्योर ये डायग्राम बना लो, राइट डाउन दीज स्टेप्स, आपको रिविजन में बहुत हेल्पफुल होगा। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आप चाहे जितना लर्न कर लो डेफिनेशन या कुछ चीज़ें, बट अगर आपको क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, राइट। सो मेक श्योर टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट डाउन दीज स्टेप्स एज वेल। ओके, अब लास्ट में जो वाटर चला गया है, लास्ट में जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर रूट में चला गया है, तो यहाँ पे फिर वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा भाई, लाइक दिस।
ठीक है, वाटर भी हो गया, मिनरल भी हो गया, तो मतलब ठीक है, इक्वल हो गया अमाउंट. दिस इज हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द मिनरल आयंस टेक प्लेस इन द xylem. Okay, so yes, take a screenshot of this and make sure to draw it. चलो अब हम पढ़ेंगे, यस, रूट प्रेशर हमने वी हैव कवर्ड. नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम में क्या हो रहा है. फ्लोएम में हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, राइट. फ्लोएम में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. तो आज हम अब पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में कि उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इस फूड का. ठीक है, जस्ट पे अटेंशन हियर. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन क्या है, एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसफरिंग ऑफ फूड, और वो किस वेसल्स के थ्रू होता है, इट्स बाय द फ्लोएम. ओके, यस. तो अब ये क्या होता है और कैसे होता है, लेट्स सी हियर. ओके, ये एक हमारी प्लांट बॉडी है. ठीक है, एंड आप सबको पता है यहाँ सेंटर में एक ट्यूब होता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, और उसी के जस्ट बगल में होता है हमारा जाइलम. ठीक है, ये जाइलम है, दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम. ये एक प्लांट बॉडी है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का. अब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. अब जैसे मैंने बताया था कि फूड कहाँ बनता है, फूड बनता है ग्रीन पार्ट में. ठीक है, ग्रीन पार्ट क्या हो गया, लीव्स हो गया, वहाँ पे फूड बन रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ग्लूकोज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट होता है, सनलाइट इम्पॉर्टेंट होता है, और वो क्या बनाता है, ग्लूकोज. एंड वो ग्लूकोज क्या है, उसका फूड है, राइट. तो वो कहाँ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कह लो, वो हो रहा है आपके ग्रीन पार्ट में. ठीक है, जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे हो रहा है. जस्ट इन केस ये है आपका ग्रीन पार्ट. ठीक है, प्लांट का ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द ग्रीन पार्ट. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना है. यहाँ पे आपका फूड है प्लांट का. अब वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है सुक्रोज के फॉर्म में. दिस ऑल्सो वी नो मैम, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो फूड है बेसिकली, यहाँ पे इसका फूड है. अब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड बाय द नेम. अब ट्रांसपोर्ट होगा, दैट मीन्स यहाँ से जो खाना है वो बाकी के यहाँ पार्ट में जाएगा. और ये क्या है, ये नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ये नॉन ग्रीन पार्ट है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज नो फूड अवेलेबल. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे जाएगा.
ठीक है, यही तो होता है भाई, फ्लोएम का काम ही यही है कि जहाँ फूड बन रहा है वहाँ से लेके जाओ जहाँ पे फूड की शॉर्टेज है या जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है। ओके, यस। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे होगा ट्रांसपोर्टेशन, किसका? सुक्रोज का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा सुक्रोज का नियर बाय फ्लोएम में। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज, कहाँ पे? नियर बाय फ्लोएम में। अब सबसे पास इसके ये वाला फ्लोएम है, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा इस सुक्रोज का। अब इसको भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। ठीक है, जब कुछ भी हो रहा है, जब इतना काम हो रहा है, जैसे पानी का हमने देखा, पानी का ट्रांसपोर्टेशन, या वाटर, अभी हम फूड का देख रहे हैं, तो हमेशा एटीपी खर्च होती है भाई, बिना कोई एनर्जी खर्च के तो कुछ होना ही नहीं है। जस्ट इन केस अभी मैं लिख रही हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरी एनर्जी खर्च हो रही है, मैं बोल रही हूँ तो भी उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, राइट? तो हर चीज़ में एनर्जी जब खर्च होती है, तो यहाँ पे प्लांट के केस में भी एनर्जी भाई खर्च होगी, एटीपी खर्च होगा। दिस इज दी स्टेप 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी खर्च हो रहा है। अब क्या होगा? सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा नियर बाय फ्लोएम में। तो इस तरह से यहाँ पे सुक्रोज आ गया आपका। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच एक्चुअली सिंपल। नाउ अब क्या होगा? अब होगा नेक्स्ट स्टेप, शिफ्टिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, शिफ्टिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल की। अब वाटर कहाँ है? जाइलम में क्या होता है? पानी होता है मैम, जाइलम में वाटर ही वाटर है। अब क्या होगा? शिफ्टिंग होगी इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की। यस, शिफ्टिंग होगी इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की टूवर्ड्स फ्लोएम। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? सुक्रोज ज़्यादा हो गया, राइट? जो हमारा फूड है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, वेराज जो वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम हो रहा है। अब जैसे हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑस्मोसिस में, राइट? क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या है उसका? हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब होता है तो वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे भी क्या होगा? अब ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी शिफ्टिंग होगी जाइलम से फ्लोएम की तरफ। ठीक है, जाइलम से फ्लोएम की तरफ बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो अब ये जो वाटर है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था? स्टेप हमारा 2 था। ऑस्मोसिस, और उसमें क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। ठीक है, ओके, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? शिफ्टिंग हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की फ्रॉम द जाइलम टू द फ्लोएम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 3 क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ठीक है, डिफ्यूजन होगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होके क्या होगा कि ये मूव करेंगे। अगेन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हायर है वाटर की भी और सुक्रोज की भी, दैट मीन्स फूड की भी, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो चाहिए इसको। तो क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू ये यहाँ जाएंगे।
ये उस पार्ट में जाएंगे जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू, स्टेप 3 में क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू ये आपके नॉन ग्रीन पार्ट में जाएंगे, ठीक है, दिस पर्टिकुलर एरिया, और यहाँ पे फिर सुक्रोज भी हो जाएगा, वाटर भी हो जाएगा। भाई प्लांट को तो सबकी ज़रूरत है, ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट को, चाहे वो नॉन ग्रीन हो चाहे ग्रीन हो, फूड और वाटर की तो रिक्वायरमेंट है ही है। सो ये था हमारा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और क्या पहला स्टेप की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब आप समझे, कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों को लेके। डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, रूट प्रेशर हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ये सब एक तरह से सिर्फ एक प्रोसेस है जिनकी वजह से जो वाटर और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, वो इसी तरह से होता है ताकि वो इजी हो जाए, वो ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाए। नाउ यू हैव अंडरस्टूड। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये होता है वाटर मॉलिक्यूल का शिफ्ट होना, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस ऑल द डेफिनेशंस यू ऑल नो, ठीक है। ऑस्मोसिस ये होता है। अब ऑस्मोसिस आपने देखा यहाँ पे कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है, और डिफ्यूजन क्या होता है, अगेन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है वाटर का भी और फूड का भी, तो क्या होगा, नॉन ग्रीन पार्ट जो है वहाँ पे जाएगा यही पानी और यही खाना बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जहाँ भी ये वर्ड आ जाए, यस, जहाँ भी ये वर्ड एक्टिव आ जाए, सो समझ लेना एक्टिव का मतलब कि हमेशा वहाँ पे यूज हो रहा है एटीपी का, हमेशा यूज हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। सो यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इससे ये होगा कि आप अच्छे नोट्स बना पाओगे एंड एग्जाम में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा मटेरियल की, अरे दिस इज वेयर, जस्ट मेक अ गुड नोट, ओके। सो यस, and make sure to draw this, and if you have any confusion regarding this or if any concept is not clear, just make sure to comment down below, I'll see to it and I'll answer, ठीक है। so yes, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पे। रूट प्रेशर वाला हमने पढ़ा था कि रूट में वाटर मिनरल दोनों है, सॉइल में भी उसी तरह से वाटर मिनरल दोनों है। रूट क्या कर रहा है, एनर्जी को खर्च कर रहा है, अपनी एटीपी को खर्च कर रहा है ताकि वो सॉइल से जो मिनरल है उसको अब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स या फिर आयंस कह लीजिए। अब क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ पे यहाँ ज़्यादा है, हायर है, और यहाँ पे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनरल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। वाटर जो ऑलरेडी था वो कम पड़ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन दोनों का अगर देखा जाए। अब क्या होगा, वाटर जो यहाँ पे सॉइल में वाटर है वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी रूट, ठीक है, टुवर्ड्स दी रूट इट विल मूव बाय द प्रोसेस नोन एज दी ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी यही है, डेफिनेशन भी यही है इसकी। तो उस तरह से वो मूव करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों का इक्वल हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके वाटर का। अब मैंने ये बताया था रूट हेयर के बारे में, हमने पढ़ा था कि रूट हेयर से क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट। रूट हेयर से अब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, नाउ यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये फिर अब्जॉर्ब होते हुए वो आपकी मेन रूट में चला जाएगा, पास हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस तरह से। यस, रूट प्रेशर तो हमने ये कंप्लीट किया। फिर ट्रांसपिरेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया कि एक जो हमारा प्लांट है, राइट, एक ट्री है, वो सेल से बना है और सॉइल है, ठीक है। दिस इज द सॉइल, दिस पर्टिकुलर, यस, सो दिस इज द सॉइल, ठीक है। सॉइल में वाटर है, वाटर क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है बाय द रूट हेयर एंड रूट प्रेशर एंड एवरीथिंग। अब क्या होगा कि वो सॉइल से जो वाटर है वो आपके जो प्लांट का मॉलिक्यूल है, सेल है, उसके अंदर जाएगा और वो ट्रांसफ़र होता रहेगा ऐसे। और जब वो जो आपका सेल है उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी
अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं बचेगी यू नो वाटर को और होल्ड करने की अपने में, तो क्या होगा कि वो जब मैक्सिमम लेवल क्रॉस कर लेगा तो वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक पेड़ के लीफ पे इस तरह से आपके आके इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है? इट्स दी ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द प्लांट। अब लास्ट लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंस भी पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और फैक्टर्स भी पढ़े थे जो कि इफेक्ट कर रहे थे ट्रांसपिरेशन को। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, सो यस, फैक्टर्स क्या क्या थे? सनलाइट था, टेम्परेचर था, विंड था, ह्यूमिडिटी था, राइट। जैसे मैंने बताया कि डे टाइम में जो ट्रांसपिरेशन है वो होगा आपका मैक्सिमम, राइट। रीजन क्या था? स्टोमेटा की ओपनिंग। ठीक है, डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीफ में स्टोमेटा है, स्मॉल पोर्स हैं, वो ओपन होते हैं, जिनकी वजह से आपका ट्रांसपिरेशन मैक्सिमम हो जाता है। वेयर एज नाइट में क्या रहता है? वो क्लोज रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर था, इसी तरह से विंड था एंड ह्यूमिडिटी था। और ये ज़रूरी क्यों है भाई? ये ज़रूरी तो बहुत है, क्योंकि अगर मैक्सिमम वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उस सेल की, जब वो इतनी भर जाएगी, वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो क्या होगा? वाटर मैक्सिमम हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है, तो ज़रूरी है ट्रांसपिरेशन। जैसे हमारी बॉडी में वी एज अ ह्यूमन बीइंग, जब कोई भी ऐसी चीज़ें जो मैक्सिमम हो जाती हैं हमारी बॉडी में, राइट, जैसे हमने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, एक लिमिट के से भी ज़्यादा पी लिया, तो क्या होता है? वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू वो पास होता है, राइट। इसी तरह से ये एक तरह का हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, राइट, एक्सक्रीशन हुआ। उसी तरह से प्लांट का भी एक्सक्रीशन है ये, क्या? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो प्लांट की कूलिंग के लिए, कूलिंग इफेक्ट के लिए और रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर, तो एक्सक्रीशन के लिए आप कह सकते हो कि ये transpiration process is very important and also for your exam point of view as well. Okay, yes, हाँ जी बच्चा। तो नेक्स्ट था हमारा, यही हमने पढ़ा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आ सकता है अबाउट द ट्रांसलोकेशन। और ये कैसे होता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, है ना। अब आपको क्या करना है? आपको टेक्स्ट बुक उठानी है अपनी and make sure to read each and every line, each and every sentence. Okay, it will clear your concept more. ठीक है, जैसे जैसे आप उसकी डेफिनेशन पढ़ते जाओगे, यही इमेज आपके दिमाग में उस टाइम बैठ जाएगी कि अच्छा हाँ, मैम ने ये बताया था, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर टू रीड द टेक्स्ट बुक। तो यस, ग्रीन पार्ट से सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होना, इसी को कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स हैं, नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं बेसिकली, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना, राइट। तो जाइलम फ्लोएम से हमारा एक का प्लांट बॉडी बनी है। फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम में है हमारा जब जो जहाँ पे फूड है, बेसिकली जो ग्रीन पार्ट है, वहाँ पे वो एनर्जी अपना खर्च करेगा, वो एटीपी खर्च करेगा, जिससे सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा नियर बाय फ्लोएम में। ठीक है, नियर बाय फ्लोएम में उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव बिकॉज एनर्जी की यूज हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या था? जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से इस तरह से स्ट्रक्चर है एक प्लांट बॉडी का, जाइलम और फ्लोएम का। तो स्टेप 2 में क्या होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू शिफ्टिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू शिफ्टिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की। अब वाटर मॉलिक्यूल्स आपके जाइलम से फ्लोएम की तरफ मूव करेंगे, फ्लोएम की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग होगी। अब क्या है कि जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहाँ पे ज़रूरत है खाने और पानी की। ठीक है, तो अब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, उसके थ्रू क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू, यस, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? ये जो वाटर और आपके सुक्रोज है, उनके मॉलिक्यूल्स शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स दी नॉन ग्रीन पार्ट, क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट में कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, वेराज यहाँ पे अब हायर हो रहा है, राइट, और ये मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि अब डिफ्यूजन के थ्रू ये नॉन ग्रीन पार्ट में
आपके शिफ्ट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो ये है हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। भाई ट्रांसपोर्टेशन तो यही है कि जहाँ अवेलेबल है वहाँ से निकल के ये हर बाकी के पार्ट्स में भी पहुँच जाए, राइट, बाकी के जो नॉन ग्रीन पार्ट है, तो इस तरह से वो पहुँच रहा है। सो आई जस्ट मेड दिस बिकॉज आई थिंक कि ये सबसे सिंपलेस्ट वे था आपको एक्सप्लेन करने का, ये सारी चीज़ें, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, you know, transpiration and active transportation and all. So make sure to draw this diagram, ठीक है, and make sure to write it as well. Step 1, step 2, step 3, इस तरह से लिखना भी आपके लिए ही अच्छा है, बिकॉज यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है। ये चैप्टर में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, और ये सारी चीज़ें आएंगी। तो डायग्राम के साथ साथ मेक proper good notes as well, okay, and yes, one more thing, do read your textbook, ठीक है, because explain I have explained you, but उसमें क्या है, आपके कुछ definitions हैं, कुछ you know points हैं जो कि ये आप समझने के बाद और आपके clear हो जाएंगे। So make sure to read that line by line, sentence by sentence, okay. And yes, if you have any question, any you know query regarding this topic, या ये टॉपिक नहीं समझ आया या कुछ भी ऐसा कन्फ्यूजन है आपको, तो यू आर फ्री टू आस्क मी, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू यू नो जज यू, आई एम नॉट गोइंग टू यू नो एंग्री, ठीक है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि पढ़ लो आप अपनी टेक्स्ट बुक को इस वीडियो के बाद, और मुझे यू नो कमेंट कर देना इस वीडियो में, ठीक है, कि मैम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नॉट क्लियर, या दिस इज़ द क्वेश्चन, ओके। सो लाइक दैट वे, ओके, यस। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें देखेंगे। सो यस, टिल देन जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, एंड मेक गुड नोट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, टू मेक गुड नोट्स, बिकॉज अभी आप नहीं समझ रहे हो क्योंकि अभी ये शुरुआत है, ये फर्स्ट चैप्टर है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, चीज़ें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगती जाएंगी आपको, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी समझने को, है ना। तो अभी से अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको ही हेल्पफुल होगा, ओके। सो यस, एंड जस्ट मेक गुड नोट्स, एंड जस्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, anything regarding this topic, or any suggestion you want to give, just comment down below, okay. So yes, take care and goodbye.